आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एसबीआई बैंक में पीपीएफ का अकाउंट है, आप अगर पीपीएफ के अकाउंट के पैसे जो होते हैं, अगर आप वो निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं। एक तो कंडीशन ये होती है मैच्योरिटी का टाइम उसका 15 साल का होता है और उससे पहले अगर पैसे को निकालना है तो बहुत सारे नियम और कानून होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा एक तरीका बताऊँगा कि अगर आप पैसे को निकालना चाहते हैं समय से पहले तो आप कैसे निकाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में 2 तरह से आप लोग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि एक तो समय से पहले आप विथड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें फैसिलिटी ये भी मिलती है कि आप इसमें लोन भी ले सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट, ठीक है? तो अगर आपको लोन भी लेना है तो भी आप ले सकते हैं और अगर आपको विथड्रॉल करना है तो वो भी आप समय से पहले कर पाएँगे, ठीक है? ये कब कर पाएँगे वो मैं आपको अभी लाइव दिखाऊँगा। अगर आपको ये जानना है कि भैया हम लोन ले पाएँगे कि नहीं ले पाएँगे या फिर हम विथड्रॉल कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आप बैंक में जाइए, हो सकता है वो सही से आपसे बात करें कि ना करें और कितना टाइम लगाएँ, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। वो मैं बैंक की हालत फ़िलहाल आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और दूसरा तरीका होता है कि आप लोग घर बैठे ही योनो ऐप के थ्रू इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। मेरा भी दोस्तों जो अकाउंट है पीपीएफ का, वो मैंने बैंक में जाके ही ओपन करवाया है और उसके बावजूद भी आप योनो में उस अकाउंट की जो भी डिटेल्स है, जो भी पैसा है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप सारा कुछ यहाँ से देख पाएँगे। तो चलिए मैं आपको योनो ऐप में दिखाता हूँ कि पीपीएफ में वहाँ पे क्या कैसे शो करता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम योनो ऐप को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमने योनो ऐप को ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफ़ेस आता है। यहाँ पे अपने पीपीएफ अकाउंट को देखने के लिए आपको यहाँ पे एक डिपॉज़िट का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसी डिपॉज़िट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे आप लोग डिपॉज़िट वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आपकी डिपॉज़िट वाले ऑप्शन होते हैं, सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। जहाँ पे आपकी एफडी होती है, फिक्स्ड डिपॉज़िट, रेकरिंग डिपॉज़िट होता है, आरडी जिसको बोलते हैं, माय ड्रीम करके है। उसके बाद आपको एक अदर डिपॉज़िट मिलेगा, तो हमको इसी अदर डिपॉज़िट पे टिक करना है। जैसे ही आप लोग इस अदर डिपॉज़िट पे टिक करेंगे, आपका जो ये पीपीएफ का अकाउंट होगा, नीचे शो करेगा। अब आप लोग कह रहे होंगे, भैया ये पीपीएफ का अकाउंट है, ये कैसे पता करें? तो भैया इस पे आप एक बार और टिक कर दीजिए। अब जैसे दोस्तों एक बार और टिक करेंगे, ये आपको थोड़ा-सा डिटेल्स में ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जो अकाउंट का बैलेंस है वो दिखाएगा। मैच्योरिटी का जो डेट है मेरे केस में 2035 दिखा रहा है। उसके बाद जो भी आपका नेम होगा, जो भी चीज़ें होंगी, अगर आपने लोन ले रखा होगा, लीन अमाउंट होगा कोई तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे अकाउंट डिस्क्रिप्शन में पीपीएफ अकाउंट शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे अपने पीपीएफ में आप नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? वो भी यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इस तरीके से अपने पीपीएफ अकाउंट के बैलेंस को तो चेक ही कर सकते हैं। ट्रांज़ैक्शन पे टिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ट्रांज़ैक्शन में ये देख पाएँगे कि आपने कब-कब कितना पैसा जमा किया है और आपको कितना इंटरेस्ट मिला हुआ है, ठीक है? तो मेरे केस में यहाँ पे 31 मार्च 2025 को इंटरेस्ट जो मिला था ₹6,849 मिला हुआ है, ठीक है? इसके बाद मैंने 9 मई को आप देखेंगे तो मैंने कुछ यहाँ पे अमाउंट निकाला हुआ है, जो कि 28,000 समथिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये अमाउंट निकाला था, जबकि अभी दोस्तों मेरा जो मैच्योरिटी का टाइम है वो 2035 है, ठीक है? और मैंने 2019 के लगभग ये अकाउंट मैंने ओपन करवाया था। चलिए दोस्तों अब हम दिखाते हैं कि अब ये कहाँ से देखेंगे कि हम इसमें पैसे को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ये चीज़ कहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे हम दोबारा से होम पे आ चुके हैं। इसके बाद हम नीचे देखेंगे रिक्वेस्ट सर्विस लिखा हुआ है, इस पे टिक करेंगे, व्यू मोर पे टिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको पीपीएफ लोन एंड विथड्रॉल एलिजिबिलिटी, आपको इस पे टिक करना है। टिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों जीरो दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेरा विड्रॉल दिखा रहा था जो कि 28,000 समथिंग दिखा रहा था और मैंने दोस्तों 28,000 रुपये निकाल लिए थे, ठीक है? तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे, अगर आपको यहाँ पे शो कर रहा है जैसे कि यहाँ पे विड्रॉल में आपका शो कर रहा है, तो आप बैंक में जाके विड्रॉल कर पाएंगे और यहाँ पे अगर लोन दिखा रहा है तो आप लोन भी ले पाएंगे। तो यहीं पे आपको देखना है, अगर यहाँ पे आपका शो कर रहा है तभी आप पैसे को वहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है?
तो सपोज़ मान लेते हैं यहाँ पे कुछ आपका अमाउंट दिखा रहा है, को इसके बाद अपने ब्रांच में जाना है और उसके बाद वहाँ पे कौन-सा फॉर्म होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपको बेसिक ये हिंदी में आपको सब कुछ भरना है, जो भी आपका ब्रांच हो जहाँ पे वो लिखना होता है और आपका ये जो पैसा है वो किस अकाउंट में आप लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पैसा निकलता नहीं, आपका ट्रांसफ़र होता है। मतलब आप किसी मतलब जैसे आपका जो भी नाम है, उसी नाम से जो भी आपका सेविंग अकाउंट होगा, उसमें पैसा आपका ये जाएगा। तो जिसमें भी जाना है, आपको उसका बैंक अकाउंट नंबर फ़िल अप करना है। कितना निकालना है, वो आपको फ़िल अप करना होता है। कौन सी डेट होती है, वो आपको डेट वगैरह फ़िल अप करना है और अपना साइन करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपको यहाँ पे एक टिकट लगाना होता है, जो कि ₹1 की आती है। तो ये जो ₹1 की टिकट होती है, ये पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगी। तो आपके नियर बाई कोई पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ पे जाना है, आपको ₹1 वाली टिकट खरीदना है। टिकट लगाने के बाद आपको एक क्रॉस साइन अपना करना होता है। ठीक ना होने के बाद जैसे आप अपना फॉर्म फिलअप करने के बाद आप वहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके दोस्तों 5 से 10 मिनट के बाद आपका ये जो पैसा होता है, वो दोस्तों वहीं पे तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके दूसरे बैंक अकाउंट में। दूसरा तरीका होता है कि आप लोग अपने पीपीएफ के पैसे को विथड्रॉल कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, आपको कोई डाउट हो, तो बेफ़िक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।